गांधी से लेकर तमाम दिग्गज नेता देखते रह गए। ओवैसी ने मुस्लिमों के हक के लिए सीधा सरकार को चुनौती दे डाली। आए दिन मुस्लिमों के हक मारने वाले सियासतदानों को ऐसा आईना दिखाया है कि दिग्गज नेताओं के पसीने छूट गए हैं। सरकार की तानाशाही के खिलाफ अब ओवैसी ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। मुस्लिमों के इतिहास को, मुसलमानों के इतिहास को खत्म करने पर तुली सरकार के खिलाफ न सिर्फ जंग छेड़ी है बल्कि इंसाफ दिलाने की कसम खा ली है। रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली के लुटियन जोन स्थित सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने नागरिकों से सुझाव मांगे थे। 200 साल पुरानी मस्जिद को हटाने को लेकर 2000 से ज्यादा सुझाव मिले। दरअसल एनडीएमसी सुनहरी बाग मस्जिद को हेरिटेज लिस्ट से हटाने का प्रस्ताव लेकर आई थी। हालांकि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीएमसी से प्रस्तावित आदेश वापस लेने की अपील की है। साथ ही समारोह से लोकसभा सांसद दानिश अली ने भी सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव और कहा है कि मस्जिद का ऐतिहासिक और पुरातात्विक। रविवार को जारी एक नोटिस में एनडीएमसी ने 1 जनवरी तक इस मामले पर नागरिकों की आपत्ति और सुझाव मांगे थे। एनडीएमसी के सूत्रों ने कहा कि हमें ईमेल पर 2000 से ज्यादा अधिक सुझाव मिले हैं। ये सुझाव मुस्लिम संगठनों और अल्पसंख्यक आयोग से पर्याप्त हुए हैं। परिषद के बजट की घोषणा के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीएमसी अध्यक्ष अमित यादव से मस्जिद को हटाने के बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि हमने सुनहरी मस्जिद पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी है। हमें इलाके के आसपास ट्रैफिक जाम की शिकायत पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से एक अनुरोध मिला था। उन्होंने कहा कि हमने प्रक्रिया शुरू कर दिया। विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियां मांगी है। हमने धार्मिक समिति से भी संपर्क किया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड इस मामले को लेकर अदालत में गया था। कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी है और उचित प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। जनता की प्रतिक्रिया की जांच की जाएगी और विरासत समिति भी इस पर गौर करेगी। वहीं सांसद दानिश अली ने कहा कि सुनहरी बाग मस्जिद दिल्ली की उन 123 संपत्तियों में से एक है जिन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, जो दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामले का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि विकसित स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित एचसीसी को उन्हें हटाने की लिस्ट में शामिल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने का प्रस्ताव समिति के मूल उद्देश्यों के खिलाफ है। अमरोहा के सांसद ने मस्जिद को हटाने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया और कहा कि सुनहरी मस्जिद चौराहे के आसपास कोई महत्वपूर्ण यातायात जाम की समस्या नहीं है। वहीं इस मामले में सोशल मीडिया पर भी सवाल उठने लग गए हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूजर ने लिखा है कि मजलूम जमाना की हिमायत के लिए है, हम जुल्म के खिलाफ बगावत के लिए है। दुनिया की कचहरी में कभी हल नहीं होगा, कुछ मामले ऊपर की अदालत के लिए हैं। अब सच आपके सामने है। जब बड़े बड़े सियासी दिग्गज नेता खामोश हैं तो वैसी ही एकमात्र आवाज बनकर मुस्लिमों के हक के लिए लड़ रहे हैं। मस्जिदों को गिराया जाता है, कभी लाउडस्पीकर पर विवाद होता है, लेकिन ओवैसी जिस तरह से सामने आकर बेबाकी से हर एक मुद्दे को उठाते हैं वो आपके सामने। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।